सो अभ्यास 5D का पहला क्वेश्चन दिया है, बोला निम्नांकित व्यंजकों में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार के व्यंजकों को छांटिए। मतलब हमें यहाँ पे 4 व्यंजक दिए गए हैं, इसमें जो इस टाइप का है ना, इस ढंग का, इस रूप का, उसे में छांटना है। ठीक है, सो देखिए वह समझते हैं इसका मतलब क्या है। ठीक है, सो भैया हम लोग पढ़ा है, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर? सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना। कहोगे नहीं सर हम तो पढ़े हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अरे भैया बतिया वही है, हमने 2ab को बीच में कर दिया, ठीक है, इसे उन्होंने किया है ना। तो देखिए हमें इस एक्सरसाइज करना क्या है, ठीक है, हमें देखना भैया इस टाइप का कौन सा व्यंजक है। ठीक है, तो हमें ढूंढना है ना, जो इस टाइप का होगा उसे हमें ढूंढना है ना। सो देखिए पहला करते हैं यहाँ पर। सो देखिए यहाँ पे पहला भैया क्या है सर, पहला इसमें है 81 ए स्क्वायर माइनस 72 ए बी प्लस 16 बी स्क्वायर। अब देखिए इसको भैया इस ढंग का बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए 81 में भैया 9 ए का स्क्वायर लिख दूँ, क्यों? क्योंकि भैया 9 का स्क्वायर 81 होता है, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर पाएगा। ठीक है, देखिए ए स्क्वायर हो गया। इधर देखिए मैं 16 क्या लिख दूँ भैया, 16 को मैं 4 बी का होल स्क्वायर कर दूँ, क्यों? क्योंकि 4 के 16 पाता है, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर पाएगा। ठीक है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया ना, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब कमी किसकी, माइनस 2ab, तो यहाँ क्या आएगा -2। ए कितना भैया सर, ए है 9a, बी कितना भैया, बी है सर 4b। ठीक है, बी यानी ये ए ब्रैकेट के अंदर जो है, ठीक है, ए ब्रैकेट में पूरा ए है, ए ब्रैकेट के अंदर जो होता है पूरा बी होता है। ठीक है, यानी देखिए ये क्या है, इस रूप का है। देखिए इनका गुणा करने पर, ठीक है, देखिए 9 का स्क्वायर क्या छू गया, एक स्क्वायर ए स्क्वायर पाया, मतलब ये इसके बराबर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 के 16 हुआ, बी के स्क्वायर बी स्क्वायर पाया, मतलब ये भी बराबर है। ठीक है, देखिए क्या इनका गुणा करने पे आता है क्या, दोनों 18, 18 चौक कितना होता है 72। हाँ ये इस ढंग का है, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन हमारा ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस रूप का है। ठीक है, मतलब हमारा पहला वाला राइट है। ठीक है, हम टिक कर देंगे यहाँ पर, है ना। अच्छा सेकंड चेक करते हैं भैया है या नहीं। सेकंड दिया क्या सर, दिया 16 बी स्क्वायर है ना, माइनस 20 बी वाई है ना, प्लस 25 वाई स्क्वायर। अब इनको भी इस ढंग का बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मैं 16 को क्या लिख सकता हूँ, 16 को मैं 4 बी का होल स्क्वायर का है भैया, क्योंकि 4 के साथ 16 पाएगा, बी का बी स्क्वायर पाएगा ना। देखिए स्क्वायर हो गया, इसको तोड़िए, मैं इसे 5 वाई की स्क्वायर कर दूं, क्यों? क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 पाएगा ना, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब कमी किसकी, -2b, तो यहाँ क्या आएगा -2। ए कितना यहाँ पर 4b एंड बी कितना यहाँ पर, बी यहाँ 5 वाई। ठीक है, देखिए 4 के स्क्वायर 16, बी के स्क्वायर 20, यानी इसका स्क्वायर इतना होता है, इसका स्क्वायर इतना होता है। क्या इनका गुणा करने पर इतना आएगा क्या? देखिए 2 चौके 8 5 40 नहीं आया, ये तो 20 है लेकिन यहाँ 40 आ रहा है, अतः ये वाला भैया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप का नहीं है। सो आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, सो देखिए थर्ड देखते हैं या नहीं। देखिए ये वाला भैया ए स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर इस ढंग का नहीं है ना, क्योंकि इसका जो गुणा करें भैया है ना, तो इतना नहीं आ रहा है, इससे ज़्यादा आ रहा है, मतलब इस ढंग का नहीं है, सिंपल ढूंढना है। ठीक है, देखिए थर्ड पर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर थर्ड भैया क्या है सर, 25 एक्स स्क्वायर है ना, माइनस 10 एक्स वाई प्लस 9। ठीक है सर, ये भी बिल्कुल नहीं, क्यों? देखिए यहाँ पर एक्स वाई है, खाली यहाँ पर 9 है। देखिए करते हैं। ठीक है, इसको मैं 5 एक्स का स्क्वायर कर दूं, क्यों? क्योंकि 5 स्क्वायर 25 पाएगा, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर पाएगा। ठीक है, ये सही है। इसको मैं 3 का स्क्वायर, बिल्कुल सर 3 का 9 ही होता है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब -2 ए कितना है 5 एक्स बी कितना यहाँ पर सर 3 है। देखिए ए तो इसके बराबर है, ए इसके बराबर, ठीक। देखिए इसको गुणा करिए, 2 5 10 3 30 सर 30 आ, लेकिन ये क्या है 10 ही है, और इसमें वाई है, इसमें वाई है ही नहीं। ठीक, तो वैसे भी ये गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया, क्योंकि भैया ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में नहीं है ना, ये गलत है भैया। हमारे थर्ड वाला भी क्या है सर, गलत है। अब फोर्थ चेक करते हैं सर। फोर्थ क्या हमारे पास 5 एक्स स्क्वायर 30 एक्स वाई एंड 9 वाई स्क्वायर है ना। फोर्थ देखिए यहाँ पर 5 एक्स स्क्वायर माइनस 30
XY है ना प्लस 9y² है ना। देखते हैं नहीं, देखिए मैं 5 के स्क्वायर को क्या लिखूंगा सर, नहीं लिख सकता ना, क्या लिखूंगा मैं इसको कुछ नहीं लिख सकता, ठीक है ना। तो ऐसे भी गलत हो रहा है, ठीक है यहाँ पे, है ना। और देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5 की स्क्वायर क्या लिखेंगे भैया, अगर 5 की स्क्वायर को लिखना भी चाहेंगे ना तो 5 का स्क्वायर होता है, अगर मुझको इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो इसको √5 x का स्क्वायर कर दूंगा। सर ये रूट क्या है सर, देखिए रूट का खास बात क्या है कि रूट का स्क्वायर करते हैं ना भैया रूट हट जाता है अब, है ना। तो भैया √5² 5 आ गया, x² पे आएगा, ठीक है यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ क्या आएगा प्लस, इसको मैं 3y के स्क्वायर कर दूँ सर, कर दीजिए बिल्कुल, ठीक है ना। देखिए a² प्लस b², यहाँ क्या आना चाहिए -2ab, 2a कितना √5x, b कितना है 3y। देखिए ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, लेकिन ये देखिए 2 3 6 √5 क्या इसके बराबर क्या, नहीं, ये गुणा करने में कभी नहीं आएगा, जीवन में नहीं आ सकता, ठीक है। अतः ये वाला भी हमारा रॉन्ग है। इसमें भैया राइट कौन, तो भैया सर खाली फर्स्ट वाला राइट था, बाकी सब बर्बाद, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। सो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। सो देखिए इसमें बोला है कि निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए, ठीक, कई ठे मैं पहला लिखा हूँ यहाँ पर। सो देखिए बहुत ही आसान है, गुणनखंड कैसे करेंगे इसका, ठीक है। सो देखिए तो ये अभी तक हमने क्या पढ़ा था सर, a - b का होल स्क्वायर क्या होता था, कहो सर अभी तो बताया था, बार बता रहे हैं, ठीक, क्या होता है a² -2ab, समझो बच्चा, ठीक है, प्लस b², ये होता ना, बिल्कुल ये होता है, ठीक है। मतलब कहीं पर ये लिखा है तो हम ये लिख सकते हैं ना, अगर कहीं पर ये लिखा है तो उसको हम ये लिख सकते हैं, कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कहीं पर भैया a² -2ab प्लस b² लिखा है तो क्या आप a - b का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक, बताते कहीं ना यहाँ पर, है ना। इसको तोड़ोगे मिलेगा, फिर इसको जोड़ोगे तो ही मिलेगा ना, मतलब इसको हमने ऐसे विस्तारित फॉर्म इसका है, ठीक है ना। मतलब ये समझिए ढक्कन बंद था, हमने ढक्कन खोल दिया, ये मिल गया, ठीक है, फिर हमने इसका ढक्कन बंद किया, ये मिल गया, ठीक है। सो आई होप आप समझ रहे होंगे, है ना। सो देखिए मैं ये भैया ढक्कन इसका खुला है, इसको बंद करना, ठीक है, मतलब इसको कुछ इस फॉर्म में लाना है, तो कैसे करें समझिए। इसको मैं 2x का होल स्क्वायर कर दूं सर, बिल्कुल, ठीक है। इसको मैं यहाँ 3y का होल स्क्वायर सर, बिल्कुल, क्योंकि वही होता है ना। देखिए a² हो गया प्लस b², यहाँ क्या आएगा -2ab, 2a कितना है 2x, b कितना है 3y, क्योंकि देखिए 2 दूना 4 3 12, तो 12 हो रहा है ना, सही है, ठीक है। यानी क्या है भैया 2x सॉरी देखिए अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, 2x - 3y का होल स्क्वायर। देखिए इसका पहला ही उठाते हैं, ठीक है, 2x, फिर इसका लास्ट वाला ये 3y, ठीक है, फिर यहाँ से चिन्ह उठाते हैं, ठीक है। सो हो गया हमारा, कम समझ में आया, अगला करते हैं समझ में आएगा, ठीक है। देखिए अगला करते हैं, एकदम समझ में आएगा, ठीक है। देखिए मैं 9x² को मैं भैया 3x² कर सकता हूँ, ठीक है, 3x² है ना। एक को भैया सर एक का स्क्वायर एक ही होता है, ठीक है, लिख दीजिए इस रूप में, ठीक है। देखिए a² प्लस b² -2ab आएगा, ठीक है, 2a कितना 3x, b कितना 1, तो देखिए 2 3 6x आएगा ना सर, बिल्कुल आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है a - b का होल स्क्वायर है ना, क्या है a - b का होल स्क्वायर, तो यहाँ देखिए a यानी क्या लेना है ये 3x, b क्या लेना है ये 1, और यहाँ से चिन्ह लेना है, ठीक है। अगर चिन्ह यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, ठीक है। तो हो गया, और इसको लगा आ गया आंसर आपको, ठीक है ना। तो देखिए इतना ईजी था, ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है, यहाँ पे आ गया। सो आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो देखिए अगला करते हैं, अगला आप भी कर लेंगे, ठीक है, बहुत आसान है। सो देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 25 को सर 5 का स्क्वायर लिखे ना, 5x का स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल भैया, ठीक है। इसमें 36 को क्या लिखूँ, कहो सर 6 का स्क्वायर लिख दीजिए, क्योंकि 6 का 36 से होता है ना। देखिए a² प्लस b² हो गया, अब यहाँ क्या आएगा -2a कितना 5x, b कितना 6 है ना, हो गया। यानी क्या है सर ये 5x - 6 का होल स्क्वायर। सो हो गया, देखिए कितना आसान क्वेश्चन, ठीक है आप, है ना। सो भैया a इसको लेना b इसको लेना, तो a - b हो गया, ठीक, चिन्ह यहाँ माइनस माइनस आएगा ना, a - b का होल स्क्वायर। सो देखिए कितना ईजी था, है ना। सो आशा करते समझ रहे हैं आप, ठीक है। सो देखिए, है ना, सो समझिए भैया इस रूम में हमें मिल रहा है क्वेश्चन, इसको हम इस रूम में कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए हमको इस रूम मिला हमको, ठीक है, हमने इसको इस रूम में कर दिया। सो कितना आसान है। सो देखिए करते हैं 4। सो देखिए अगला बहुत आसान है, करते हैं इसको। देखो 49 किसका स्क्वायर होता है भैया, 7 का होता है, 7 7 49 होता है ना। a² हो गया प्लस ये 4 का स्क्वायर 16 होता है, a² प्लस b² -2, a कितना है 7x, b कितना है यहाँ पर 4,
तो देखिए 2 सत्ते 14 है ना, 14 चौको 56 हो गया, यानी क्या है भैया सर ये 7x - 4 का होल स्क्वायर। खत्म। देखिए कितना आसान है यार, एकदम आसान। ठीक है, सो करते हैं भैया 5th नंबर इसका। सो देखिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या लिखा है, इसको मैं इसलिए दूंगा एक्स स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर हो गया, यहाँ प्लस 6y के स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर यहाँ क्या आएगा -2a, 2a कितना है एक्स है, बी कितना है 6y है ना, तो ये दो छंग 12x y आएगा ना। तो देखिए कितना ईजी है। अब क्या होगा यहाँ पर ये x - 6y का होल स्क्वायर है। खत्म, आ गया आंसर है ना। इस रूम में लिखने के बाद ये आ गया। ठीक है ना, कहो सर हम कैसे मान लिए आंसर, भैया इसको तोड़िए फिर ये मिलने वाला। ठीक है, तोड़ेंगे तो ऐसे मिलेगा, इसे फिर ये मिल जाएगा। ठीक है ना, वही कह रहे हैं ना, a² -2ab + b स्क्वायर वही आएगा। ठीक है, सो आशा करते हैं समझ में आया। ठीक है, तो ये तो 5D होती है यहाँ पर कंप्लीट। अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज लगाएंगे। ठीक है, सो भैया तब तक के लिए पढ़ते रहिए और क्या है ना।